सोचिए, एक ऐसी डेडलाइन के बारे में जिसे चूकने का मतलब है पूरे ग्रह का भविष्य दांव पर लगा देना। आज हम अमेज़न के वर्षा वन पर मंडरा रहे एक ऐसे ही खतरे की बात कर रहे हैं जिसके लिए वैज्ञानिकों ने एक आखिरी तारीख तय कर दी है, और ये तारीख बहुत तेजी से पास आ रही है। अक्सर सुना होगा कि अमेज़न धरती के फेफड़े हैं, है ना, लंग्स ऑफ द अर्थ। पर शायद इससे बेहतर नाम हो सकता है धरती का दिल। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सांस लेने में मदद नहीं करता, एक दिल की तरह ये पूरे ग्रह के जीवन तंत्र को पंप करता है, उसे जिंदा रखता है। तो फिर सोचिए, क्या होता है जब एक दिल धड़कना बंद कर देता है? ये सवाल सिर्फ एक जंगल का नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सवाल हमारे पूरे ग्रह के भविष्य का है। और ये है वो साल 2050। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि ये वो समय हो सकता है जब अमेज़न एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा, मतलब एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो आइए इस मामले की गहराई में चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अमेज़न का संकट पूरी दुनिया का संकट क्यों है, और इसके लिए सबसे पहले उसके वैश्विक किरदार को समझना जरूरी है। तो ये दिल आखिर काम कैसे करता है? सोचिए, दुनिया की 20% ऑक्सीजन अकेले अमेज़न से आती है। धरती पर मौजूद हर 10 में से एक प्रजाति का घर है ये पूरे पश्चिमी गोलार्ध में बारिश के सिस्टम को नियंत्रित करता है। और सबसे जरूरी, ये लगभग 200 अरब टन कार्बन अपने अंदर जमा करके रखता है। असल में ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी ढाल है। लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी चिंताजनक हैं। जंगल का 17% हिस्सा पहले ही तबाह हो चुका है, और वैज्ञानिकों की चेतावनी साफ है, अगर ये नंबर 25% तक पहुंच गया तो जंगल खुद को संभाल नहीं पाएगा। वो धीरे धीरे एक सूखे सवाना में बदल जाएगा। यानी हम उस टिपिंग पॉइंट के बहुत बहुत ज्यादा करीब हैं। सवाल यह है कि इस विनाश के पीछे आखिर है कौन? मुख्य रूप से दो ताकतें हैं जो इस दिल को कमजोर कर रही हैं, और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही वैश्विक मांग से सीधे जुड़ी हुई हैं। देखिए, एक तरफ है गैर कानूनी सोने के खनिक, जिन्हें गारिम्पेरोज कहते हैं। ये लोग आरक्षित आदिवासी इलाकों में घुस जाते हैं और पारे जैसी जहरीली चीजों का इस्तेमाल करते हैं। नतीजा, नदियां, जानवर और इंसान सबके अंदर जहर घुल रहा है। और दूसरी तरफ है औद्योगिक खेती। मवेशियों को चराने और सोया उगाने के लिए आग लगाकर गैर कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। और अब ये आंकड़ा देखिए, ये सच में हैरान कर देने वाला है। अमेज़न में जितने भी जंगल काटे जा रहे हैं उसमें से 80% सिर्फ और सिर्फ मवेशी पालन यानी कैटल रांचिंग की वजह से है। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है, अवैध खनन तो कहानी का बस एक हिस्सा है। असली कहानी का दूसरा हिस्सा हमारी डिनर प्लेट पर है। ये बीफ और सोया वैश्विक सप्लाई चेन के जरिए दुनिया भर के सुपरमार्केट तक पहुंचता है, और इस तरह अमेज़न की तबाही सीधे हमारे घरों से जुड़ जाती है। लेकिन इस सारे विनाश के बीच एक लड़ाई भी है, एक उम्मीद भी है, और इस लड़ाई का एक चेहरा है जुमा शिपाया। जुमा शिपाया कहती हैं, जंगल सिर्फ वो जगह नहीं है जहां हम रहते हैं, जंगल ही हमारी पहचान है, और हम चुपचाप गायब नहीं होंगे। सोच के देखिए, इन शब्दों में कितनी ताकत है। ये उनके अटूट इरादे और जंगल से उनके गहरे रिश्ते को दिखाता है। जुमा एक आदिवासी नेता है, और उनकी एक तरह से दो जिंदगियां हैं। एक जिंदगी ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया के राजनीतिक गलियारों में गुजरती है, जहां वो अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ती हैं, और दूसरी जिंदगी वो अमेज़न के घने जंगलों में अपने गांव लौटकर अपने समुदाय के भविष्य को बचाने में लगाती हैं। और ये लड़ाई आसान बिल्कुल नहीं है, बहुत खतरनाक है। जुमा जैसे कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकियां मिलती हैं, उन्हें डराया जाता है, उनका पीछा किया जाता है। ब्राजील पर्यावरण रक्षकों के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश माना जाता है, लेकिन इस सब के बावजूद ये लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। और उनकी इस लड़ाई का असर जमीन पर साफ दिखता है। रिसर्च इस बात को पक्का करती है कि जिन जमीनों को आदिवासी समुदाय संभालते हैं, वहां वनों की कटाई सबसे कम होती है। सच पूछिए तो उनके इलाके ही बचे हुए जंगल के आखिरी मजबूत किले हैं। तो चलिए वापस उस 2050 की डेडलाइन पर आते हैं। यहाँ से आगे दो रास्ते हैं, दो अलग अलग भविष्य, और चुनना हमें ही है कि कौन से रास्ते पर चलना है। ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ दिखाती है कि हम कहाँ खड़े हैं।
आज 17% जंगल जा चुका है। 2026 में ब्राजील में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन है, जो एक बहुत बड़ा मौका होगा। लेकिन अगर हालात नहीं बदले तो 2035 तक तबाही की रफ्तार और बढ़ जाएगी और फिर आएगा 2050, हमारा संभावित पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। और अगर अमेज़न का दिल धड़कना बंद कर दे तो क्या होगा? सोच के देखिए, पश्चिमी गोलार्ध के खेती वाले इलाकों में स्थायी सूखा पड़ जाएगा। वैश्विक खाद्य कीमतें आसमान छूने लगेंगी। जंगल में जमा अरबों टन कार्बन अचानक वायुमंडल में फैल जाएगा, जो ग्रह को और गर्म कर देगा। और उसके बाद कोई भी जलवायु कार्यवाही इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगी, कोई भी नहीं। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या है? यही कि हमें ये समझना होगा कि वैश्विक मांग स्थानीय विनाश को कैसे बढ़ावा दे रही है। ये लड़ाई सिर्फ अमेज़न के लोगों की नहीं है, ये हमारी सबकी लड़ाई है। ये टेबल उस कारण और प्रभाव के रिश्ते को बिल्कुल आईने की तरह साफ कर देती है, जिसे हम अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। बीफ की मांग 80% वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार है। सोया की मांग गैर कानूनी जमीन साफ करने को बढ़ावा देती है और सोने की मांग अवैध खनन और संरचित अपराध को पैसा देती है। मतलब साफ है, हमारी खरीदारी और अमेज़न के विनाश के बीच एक सीधा गहरा संबंध है। ज़ुमा शिपाया आज भी लड़ रही हैं अपनी जमीन के लिए, अपने लोगों के लिए और इस ग्रह के दिल के लिए। असली सवाल ये नहीं है कि अमेज़न को बचाया जा सकता है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या ज़ुमा को ये लड़ाई अकेले लड़नी होगी।